अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा में और आपको पता है कि शहर भर में जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर आपको मुख्तलिफ़ इशूज़ के बारे बताते हैं, रमज़ान मुबारक में एक इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो है गदागरी का, भीख मांगने का। और सड़कों पर ख़ास तौर पर जहाँ इशारे हैं, भिखारियों की एक बड़ी तादाद है जो प्रोफेशनली लोगों से मांगती है, लोगों को रिलीजियसली इमोशनली ब्लैकमेल करके दुआएं या बदुआएं देकर उनसे पैसे बटोरने का सिलसिला जारी है, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, मर्द, हट्टे कट्टे मर्द जो काम कर सकते हैं, ख्वाजा सरा भी मौजूद हैं। आजकल ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के कोलैबोरेशन से एक ऑपरेशन चल रहा है जिसके तहत ये लोग उन गदागरों को पकड़कर उन पर FIR दर्ज करा रहे हैं ताकि मुआशरे से इस नासूर को ख़त्म किया जा सके। मेहनत मजदूरी करके खाएं और ये लोग जो हैं वो जिन्होंने अपना प्रोफेशन ये बना लिया है, ज़रूरत बना ली है अपनी, कि इसके अलावा उनका गुजारा नहीं है और लोगों से मांग कर ये जो है वो डेली बेसिस पर अपना गुजारा करते हैं और अपने गुजारे से ज़्यादा जो है वो पैसे कमा लेते हैं। और लोग बेचारे इमोशनल होकर दीन की बातों में आकर और ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें सोचकर इनको पैसे दे देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरतमंद असल में वो है वो सफ़ेदपोश शख्स जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे बच्चों की रोटी पूरी करने के लिए उसकी पूरी नहीं हो रही। तो अगर आपने मदद करनी है, अपनी खैरात देनी है, अपनी ज़कात देनी है, तो ऐसे मुसलमानों को, ऐसे लोगों को ढूंढ कर दें। अब हम चलते हैं, हमारे साथ टीम मौजूद है जो गदागरी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है और शहर भर में आपको पता है कि हम भी अक्सर जो है वो मुख्तलिफ़ इशारों पर जब रुकते हैं तो ये तमाम का तमाम टोला जो है वो उठकर आ जाता है। अब ज़ाहिर है कैमरा देख के, पुलिस को देखकर हमें थोड़ी स्ट्रगल होगी उनको पकड़ने में, उनसे बात करने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा ऑपरेशन आपको हम दिखाएं। हमारे साथ एक लेडी कांस्टेबल भी मौजूद है जो इस ऑपरेशन का हिस्सा होंगी। हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है जो आइडेंटिफाई करते हैं उन जगहों को और उन लोगों को पकड़ने के लिए। लेडी कांस्टेबल की तरफ चलेंगे जिन्होंने अभी अपना यूनिफॉर्म छुपाने के लिए अबाया पहन लिया है ताकि जब वो किसी फीमेल बेगर के पास जाएँ, गदागर के पास जाएँ, तो वो भाग ना जाए और उसको पकड़ने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आपने अपना यूनिफॉर्म छुपाने के लिए ये अबाया पहना है। जी जी। किस तरह से ये ऑपरेशन कंडक्ट होता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। पहले हम लोग सिग्नल्स पर जाते हैं, वहाँ पर जितने भी ये बैगर्स होते हैं हम लोग पहले उनको देखते हैं कि वो वाकई मांग भी रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, और जैसे मांग रहे होते हैं हम लोग जाके उनको पकड़ते हैं। उनको जाके पकड़ लेते हैं। भागते हैं लोग भाग जाते हैं, हमें देखते ही भाग जाते हैं, इवन गाड़ी देखते ही भाग जाते हैं। अक्सर तो काफ़ी स्पीड से भागते हैं, हम पकड़ भी नहीं सकते उनको, लेकिन ये कि हम कर लेते हैं, एक सिग्नल से भागते हैं तो दूसरे सिग्नल पर पकड़े जाते हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक में ये तादाद बढ़ गई है? काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है रमज़ान मुबारक में, और बिकॉज वो बात ही ये करते हैं कि रमज़ान है, हम डिज़र्विंग है, हम रिलीजियस कैसे सेंटिमेंट यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाकई ज़रूरतमंद है या इसको प्रोफेशनली पेशा बनाया हुआ उन्होंने? ज़्यादातर प्रोफेशनल्स हैं, ज़रूरतमंद तो बहुत कम नज़र आते हैं, बिकॉज आपको पता है सफ़ेदपोश लोग तो मांगते ही बहुत कम हैं, तो ज़्यादा ये जो प्रोफेशनल्स हैं वही ज़्यादा मांग रहे होते हैं। अच्छा, इनका एक और भी सिलसिला शुरू हो जाता है कि जब इन्हें पकड़ें तो रोना धोना शुरू हो जाता है और फिर छोटे बच्चे भी होते हैं, उसमें फैमिलीज़ भी होती हैं जो सड़क पर आपको नज़र आ रही होती हैं। किस तरह से केटर किया जाता है सारी? नहीं, बच्चे ज़्यादातर नहीं होते हैं, जितने बच्चे भाग जाते हैं बड़े रह जाते हैं ज़्यादातर, और वो फैमिलीज़ और ये रोना धोना तो उनका दायरा पता चल रहा होता है कौन प्रोफेशनल है, तो उनको हम लोग टैकल कर लेते हैं। तो यहाँ से अरेस्ट करके इनको थाने लेकर जाया जाता है? जी, जो भी उस एरिया का थाना होता है उधर लेके जाते हैं और उसके बाद FIR करवाई जाती है? FIR FIR करवाई जाती है। ट्रैफिक पुलिस के साथ ये कोलैबोरेशन में चल रहा है पूरा जी बिल्कुल कैंपेन। और अब तक कितने लोगों को पकड़ा गया है? ऑलमोस्ट मैं कोई फिगर तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गई है रमज़ान मुबारक की वजह से, तो हम डेली के 10-12 पकड़ लेते हैं। डेली के लोगों को पकड़ के उनकी FIR की जा रही है। ठीक है, आपके साथ हम ये ऑपरेशन को फॉलो भी करेंगे और देखेंगे भी। हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन कमर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सामने को क्या हाल है भाई आपका? सबसे पहले मुझे बताएं, दिल को कुछ होता है फ़कीरों को पकड़ते हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब यहाँ सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि बेचारे गरीब हैं, मांग रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमें ये भी पता कि हमारा दीन कहता है गदागरी एक लानत है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उसमें ये देखना पड़ता है कि वो लोग जो बिल्कुल अपाहिज हैं, मजदूर हैं, उनको किसी हद तक उस चीज़ पे फेवर दी जाती है, लेकिन उनको भी हम स्ट्रिक्टली वार्निंग करते हैं कि आइंदा आप लोग मोहतात रहें और ये सिग्नल्स वगैरह पे मेन शाहराहों पे मत आइए। ठीक है, मतलब माजूरों को थोड़ी सी वार्निंग दे देते हैं आप जो माजूर हैं, क्योंकि वो भी तो कहा जाता है कि एक बाकायदा ऐसा गिरोह है जो जानबूझकर लोगों को माजूर करके भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो देखना पड़ता है कि कौन लोग पेशावर हैं, क्योंकि हमारी डेली बेसिस पे ड्यूटी है
और इंशाल्लाह ताला हम अकॉर्डिंग टू लॉ। कैसे पता लगता है कि ये पेशावर हैं और इनका काम ही ये है सिर्फ मांगना? जो रोज़मर्रा में हमें नज़र आएंगे वो पेशावर होंगे, जो मतलब वो बंदे जो डिसेबल्ड हैं बिल्कुल, हाँ। और वो कभी कभार सडनली मतलब आ जाते हैं, तो उनको को देख के हम उस हिसाब से करते हैं। रोज़ के कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है? रोज़ तकरीबन मैक्सिमम लोगों को हम पकड़ रहे हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज करवाने के लिए हम थाने में जाते हैं, तो उसमें वो मतलब फ़कीर जिनके पास ID कार्ड नहीं है या ID कार्ड अवेलेबल नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट फिर FIR दर्ज नहीं होती, उनको फिर वार्निंग दे दी जाती है। बाकी 2, 3, 4 आपकी वार्निंग से कोई फ़र्क पड़ेगा? उसने अपना सिग्नल चेंज कर लेना। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम अपने तौर पे तो कोशिश कर रहे हैं ना कि हम बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट दे सकें। सही। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि किसी भी कैंपेन में ना एक्शन से ज़्यादा वो जो फियर फैक्टर है ना वो ज़्यादा काम करता है, कि अगर इनको डर होगा ना कि हम यहाँ खड़े होंगे और हमें पकड़ के ले जाएंगे, वो FIR हो या ना हो, वो खुद ब खुद डिस्करेज होना शुरू हो जाता है, लोग बाहर आना बंद हो जाते हैं। जी, आप भी देख रही हैं, साथ साथ जिधर भी हम जाएं और जिधर भी हम खड़े हैं, ये वहाँ से फौरी तौर पे मतलब भाग जाते हैं। इनको फियर तो है, वो तो खामखा हमने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से ही कार्रवाई कर रहे हैं और एक टीम वर्क की सूरत में हम कर रहे हैं, तो इससे फ़र्क तो पड़ रहा है। ठीक है जी, आपके लाइव ये जो कार्रवाई है ये हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो लेडी कांस्टेबल मुस्कान है, उन्होंने यहाँ पे खातून को पकड़ लिया है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो वो पुलिस वालों के साथ एक खातून को, खातून है ख्वाजा सराय जी, ये ख्वाजा सराय पकड़ लिया यहाँ पर, जो कि इस सिग्नल पर भीख मांग रहा था, और हम इनको कहते हैं जरा साइड पे ले। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या कर रहे थे? मांग रही थी बाजी। मांग रही थी? कितने पैसे इकट्ठे हुए? कितने पैसे इकट्ठे हुए? 1200-1400 रुपये। दिखाओ, कब से मांग रही हो? जी, सुबह से आई हुई हो? 12 बजे आई। 12 बजे आई। कितने पैसे हुए? 1200-1300। 1200-1300 रुपये इकट्ठा कर लिया है। जी बाजी। अभी 2 बजे है, 1:30 बजे है, 1.5 घंटे में 1200-1300 इकट्ठा कर लिया। दिन के कितने मांग लेती हो, कमा लेती हो? 2-3 हज़ार बनते। 2-3 हज़ार हो जाता है? कभी कभी होता है, रोजाना नहीं। रोजाना? रमज़ान में तो हो रहा है ना, पता है ना, ये मांगना बुरी बात है, जी बाजी। फिर भी मांगती हो। ये ख्वाजा सराय, कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई किया? यहाँ पे मांग रही थी? जी जी, ये मांग रही थी। इसके ज़रा पैसे चेक करिए, इसे के सारे पैसे निकाले जाते हैं से सामने, नहीं ले सकते। दिखाएं, पैसे निकालो सारे, दिखाओ कितने इकट्ठे किए। पता है ये पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं मांगने वालों को, फिर आ रही हो यहाँ पे मांगने? नहीं, फिर कभी नहीं आती। नहीं, फिर कभी नहीं आती। अभी तो खैर उन्होंने देखना क्या करना है, पैसे दिखाओ कितने। ये देखें, ये आज सुबह इकट्ठे किए हैं, ये आज सुबह के पैसे हैं। घर में कौन कौन है? माँ बाप है। माँ बाप के साथ रहती हो या कम्युनिटी के साथ रहती हो? माँ बाप। माँ बाप के साथ रहती हो। क्या करते हैं माँ बाप? बूढ़े हैं बाजी, बूढ़े हैं। और बहन भाई? बहन भाई 4 है, बहन अब भी शादी कर दी है। अच्छा, तो अपना कमा के खाती हो? 2 बहन। अस्सलाम वालेकुम जी। ओरिजिनल नेम नाम क्या है? बबली। ओरिजिनल नाम क्या है? सर कह रही है बबली। बबली, यही मसला है हमारे लिए। ID कार्ड है? जी नहीं। शनाख्ती कार्ड है? बस यही मसला है। तो अभी क्या करेंगे? थाने पकड़ के ले जाएंगे? इनका नहीं हो सकता तो फिर मजबूरन जो है ना, इनको किसी न किसी से जमानत लेकर छोड़ना पड़ता है कि आइंदा कुछ नहीं करेंगे। तो अभी तो थाने लेके जाएंगे ना? अभी थाने लेकर जाएंगे, उधर से हो गया तो ठीक है। हाँ। ये तो नादरा का एक जवान 24 आवर हो ना थाने में, तो ये पुलिस का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। नादरा से तस्दीक कराए, बंदे जुर्म करते हैं, हमें छोड़ना पड़ता है। और पर्चा देने में हमें बड़ी ID कार्ड नहीं होता, वो तो FRC से निकाल लेंगे ना, इनका पूरा खानदान निकाल लेंगे। ये देखिए, अब ये कहते हैं शनाख्ती कार्ड नहीं है, हमारे लिए मसला है। तो कोई नहीं, अभी तो खैर थाने जाएगी। आप दोबारा मुझे ज़रा पैसे दिखाओ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। 1.5 घंटे में तुमने कितने कमा लिए? दोबारा बताना ज़रा। 1200-1300। 1200-1300 1.5 घंटे में। शाम तक यहाँ खड़ी हुई तो 8-10 हज़ार रुपया कमा सकती है। नहीं, शाम तक नहीं हम होती, चली जाती है 3 बजे 4 बजे क्यों? ऐसे 3-4 बजे पैसे पूरे हो जाते हैं, 4-5 हज़ार इकट्ठा हो जाता है। नहीं, तो 4-5 हज़ार कभी कभी देते नहीं। अभी हो जाता है। एहसास कुछ कर दे तो सही है, नहीं एहसास कुछ कर देंगे, ठीक है, सही है जी। ये ख्वाजा सराय पकड़ा, उन्होंने जो सड़कों पर इशारे पर मांग रहा था। सर अपनी कार्रवाई करें आप, कमर साहब, जो भी कार्रवाई करनी है। ID कार्ड नहीं है उसके पास, और जो ASI हैं गुलाम कादिर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर थानों में नादरा का नुमाइंदा या बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद होगा ना, तो आपको ये
जो समझ है कि अगर वो सिस्टम मौजूद होगा नादरा का, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है उनके अंगूठे लगाकर वेरीफाई करके उनकी तमाम की तमाम जो कार्रवाई है उसको लीगली कंट्रोल किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल ये उसको थाने लेकर जा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हमें वार्निंग देकर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आईडी कार्ड नहीं है, और जब आईडी कार्ड नहीं है तो आप कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपको मज़ीद भी दिखाएंगे कि गदागर रमज़ान अल मुबारक में पर डे कितने पैसे कमाते हैं, किस तरह से कमाते हैं, और फिर पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक चौक से अब हम दूसरी चौक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी और लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे साथ जो टीम है वो साथ चलेगी और दूसरे चौक में जो मांगने वाले हैं पहले ये सबूत इकट्ठे करेंगे कि वाकई में वो मांग रहे हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आज मेरे जहन में आया, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मांगने वाले जो इशारों पर मांगते हैं कि डेली बेसिस पर कितना कमा लेते हैं। मैं हैरान हो गई कि ये जो बबली ख्वाजा सराया अपना नाम बता रही थी, इसने 1.5 घंटे में 1500 इकट्ठा कर लिया। ये 1.5 घंटा 2 घंटे और खड़ी होती तो 5-6 हज़ार रुपये आराम से ये अपने साथ जो है वो लेकर जाती है। अब थोड़ा सा खुफिया तरीके से फुटेज बनाते हैं कि जो लोग मांग रहे हैं वो किस तरह से किस तहत मांग रहे हैं, और पुलिस और तमाम वार्डन्स के आने से पहले वो भाग ना जाए, ये कोशिश भी हमने करनी है। नाज़रीन, ये देखें लेडी कांस्टेबल जो हैं वो एक ऐसी खातून जो पहले मांग रही थी, और आप ये साइड विंडो में उसकी फुटेज भी देख सकते हैं। अब जो है वो साइड पे जाके बैठ गई थी क्योंकि उसे पता लग गया कि ऑपरेशन हो रहा है। छोटा सा बच्चा उसने उठाया हुआ है और मुस्कान ने उन्हें पकड़ लिया जाके। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए ज़रा, साइड पे आओ। मांग रही थी अभी आप इशारे पे? वीडियो मौजूद है हमारे पास, हमने बनाई है। जब आपने देखा पुलिस वाले आए हैं तो आप यहाँ पे आके बैठ गए? नहीं, मैं तो बाजी कब की बैठी। कब की बैठी हो? झूठ बोल रही हो। वीडियो है हमारे पास, चल रही है साथ साथ। कितने पैसे कमाए? अभी सच बता दो, कुछ नहीं कहेगा। बाजी बच्चों के लिए कमाया बस 5-6 कमाए हैं ना? 5-6 से कमाया। शोहर कहाँ है तुम्हारे? शोहर नहीं है, शोहर नहीं। कहाँ रहती हो? मैं इधर रहती हूँ नवाज शरीफ कॉलोनी। नवाज शरीफ कॉलोनी में। उतनी दूर से यहाँ इच्छरे आई हो मांगने? हाँ जी। कितने मांगे हैं वैसे? कितने? 5-6 से। दिखाओ। पता है तुम्हें ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं मांगने वालों को? पता है ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस वाले मांगने वालों को पकड़ रहे हैं? पता है, इसीलिए भाग के आई थी ना पीछे? नहीं बाजी, झूठ ना बोलना, मुझे सच अल्लाह बताना, झूठ ना बोलना। अल्लाह की कसम पुलिस वालों से नहीं, मैं तो वैसे अपनी बेटी को दूध पिलाने आई। दिखाओ कितने पैसे कमाए, और दिखाओ। बीच में बस यही नहीं है अंदर? नहीं है अंदर, दिखाओ। छोड़ने नहीं दूंगी मैं इनको अगर आपने झूठ बोला। अब झूठ बोला तो छोड़ने नहीं दूंगी। सच बोलना, सच बताना। दिखाओ, ये देखो सारे पैसे निकालने। दिखाओ, ये देखो। कब से आई हुई हो? मैं 12 बजे आई। 12 बजे से आई हो। और ये कितने पैसे हैं? पता नहीं, 1500-1600 तो होगा आराम से। अभी इसके अंदर और भी पैसे कितने कमा लेती हो? मैंने कहा झूठ ना बोलना, छोड़ने नहीं दूंगी। पुलिस वालों को छोड़ने नहीं दूंगी, झूठ ना बोलना। बताओ, बताएं कितने रोज़ के कितने कमाती हो? बजी रोज़ के मैं नहीं आती है। मैं मान ही नहीं सकती, मैं फिर झूठ बोल रही हूँ। फिर मैंने कहूँगी बच्चे के साथ थाने ले जाएंगे। बताओ। रोज़ का नहीं मैं बाजी आती, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आती। अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो कितना कमा लेती हो एक दिन में? 1500 कमा लेनी। अभी 1500 तो ये इससे ज़्यादा बाजी मैं इतने बैठ के कमाए। उनते ज़्यादा ने ना, हलते ज़्यादा ने। 1.5 घंटे चीज़ें कमा ले तारे दिन से 1000-1200 मैंने समझ नहीं आती। कम से कम 5-6 हज़ार। नहीं बाजी 5-6 हज़ार नहीं मैं कमा। नहीं, कितने बच्चे ने? मेरे 3 बच्चे। एक ही है, बाकी 2 कहाँ? 2 घर में। ठीक है, या वो भी कितने मांग रहे हैं? नहीं बाजी वो नहीं। काम क्यों नहीं कर देते? किसी भी कार जाके कम कर लो, सफाइयाँ कर लो, बड़े काम नहीं मुझे देखने जा सकते हैं। हाँ, बंदा नहीं मेरे ना भाई, मेरे ना बंदा कोई नहीं सी। चलो असी बाबा जी असी वीडियो है साढ़े को बनाई है, आधा घंटा पहले बनाई है। काम क्यों नहीं कर दी? मैंने सुना दस बाजी कोई काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कभी लबन की कोशिश की थी? नहीं। मंगना ज़्यादा आसान है ना, सड़क पे आके मांग लिया, आसानी ना काम हो गया। अच्छा मुस्कान जी, मुझे बताएं, अब हमने आपको सबूत दिखाया कि ये मांग रही थी आप लोगों के आने से पहले, पूरा उसका सबूत भी है। मुझे बताएं क्या किया जाता है ऐसे लोगों के साथ जो बच्चे उठाकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे? अभी भी इसके पास कम से कम आप तलाशी नहीं ले सकती, लेकिन मैंने निकलवाए हैं 1000। नहीं, आप खड़े रहो आराम से। 1000-1500 रुपये इसके बाद। जी बिल्कुल है। इसका मतलब दिन का ये 4-5 हज़ार आराम से झूठ बोल रही है जी। क्या फिर क्या कार्रवाई करते हैं? इनको पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, वहाँ पर ही इनके साथ होता है। बच्चे इनके जो हैं इनकी फैमिलीज़ के हैंड ओवर कर दिया जाता है और इनको इन शनाख्ती कार्ड है?
मोबाइल फ़ोन है? नहीं। कार्यालय में किस तरह बुलाएंगे उनकी तो थाने लाके चलेंगे? मेरे को फ़ोन नंबर नहीं तो कार्यालय किस तरह आएंगे? पता नहीं उनकी। ये सब कुछ आ जाता है, इनके पीछे आ जाते हैं। इनके इधर ही फैमिलीज जानने वाली होती हैं, वही इनके घर तक रिपोर्ट्स पहुंचा देती हैं। वो उनके घर तक रिपोर्ट्स पहुंचा देती हैं और वो घर वाले आ जाते हैं। ठीक है सर, ये भी वही मसला है। गुलाम कादिर साहब, आईडी कार्ड नहीं है बीबी के पास और FIR देनी है, अब थाने जाएगी, ये किस तरह शनाख्त करेंगे, घर वालों को कैसे बुलाएंगे, क्या होगा? ये अब एक तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ये होता है तो थाने वालों के पास टाइम, फिर हमें मजबूरन इनको कोई ज़मानत लेकर SHO साहब की मैयत में या जो उधर कोई सीनियर अफसर मिलता है उसके ज़रिए हमें इनको जो है ना मजबूरन छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर हर थाने में नादरा का पूरे रिकॉर्ड के समेत बंदा बैठे हो ना तो ये बहुत बड़े मसले हल हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने ये बोला भी है, ये मैंने बोला भी है कि आपको बायोमेट्रिक सिस्टम दे दे नादरा का हर थाने में, उससे भी आसानी होगी ना। नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, शनाख्त हो जाएगी फौरन। पूरी FRC निकाल लेते हैं, वो पूरा खानदान निकला था। अगर कोई रजिस्टर ही नहीं है तो वो कैसे निकलेगा? किसी ने जिंदगी में कभी रजिस्टर ही नहीं कराया ना, नए सिरे से रजिस्टर कर लेंगे, नए सिरे से रजिस्टर कर लेंगे, ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे वो लोग, ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगे। अच्छा गुलाम कादिर साहब, मुझे एक बात बताएं, छोड़ तो देते हैं, मुझे पता है जिनका ID कार्ड नहीं है, FIR नहीं होगी, ज़मानत पे छोड़ना या जिस तरह से भी छोड़ना, CF फैक्टर है, लोग डरते हैं। अगली दफ़ा वो बंदा सड़क पर आने से पहले सोचेगा कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं होते ना उनको हम देखते हैं दोबारा फिर आए, फिर पकड़ लिया, वही शनाख्ती कार्ड वाले फिर पकड़ा करें उसके। जिनके जो शनाख्ती कार्ड शो नहीं करते ना वो हमारे लिए मसला बनते हैं। जिनका शनाख्ती कार्ड होता है ना वो तो अंदर चले गए, उन्होंने तो कम से कम कुछ दिन नहीं आना, लेकिन जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं होता और वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं तो फिर वो नए सिरे से आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हम और लोगों की तरफ भी चलेंगे। जी जी जी, आप बात करें। आप जो है ना इसको ऑफ रिकॉर्ड रखें, ऑन रिकॉर्ड रखें, ईदी विलेज में ही सारे डालते जाए गवर्नमेंट और सबको, और उधर ही एक फैक्ट्री बना दे, जो जिस काम को उधर ही बना दे। ईदी विलेज पकड़ ही लें, है ना, छोड़ना ही ना पड़े, जब छोड़ेंगे नहीं ये सड़कों पे नहीं आएंगे नहीं, फिर गवर्नमेंट के पास बैतुल माल है उसमें से इनका खर्च निकलती है। बिल्कुल ठीक है, ये कैंपेन्स नज़र तो आ रही हैं कि सड़क पर ट्रैफिक वार्डन भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, लेकिन बात इनकी ठीक है कि बाकायदा एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अगर इसको जड़ से उखाड़ना है, गदागरी को ख़त्म करना है, तो बजाय इसके कि थाने जाएं, वार्निंग्स के साथ छोड़ दें या FIR हो और पूरा लीगल प्रोसीजर हो, ये जो कुछ सेंटर्स हैं ना इनको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। यही कह रहे थे ना आप, जैसे ईदी विलेज है, जैसे बैतुल माल गवर्नमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उनको इन्वॉल्व करके और इनको अगर उस सेंटर्स में भेज दिया जाएगा, कोई 10-15 दिन भी वहाँ पे रख लेंगे ना तो शायद ये इंसान बन जाए और इनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए, इनको कोई हुनर सिखाया जाए, इनकी वेलफेयर आसान हो जाएगी और मुआशरे से ये जो पूरा एक कल्चर है गदागरी का ये ख़त्म भी और कम भी होता हुआ नज़र आएगा। हम मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोकेशन हमने चेंज की है और पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स का गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद है, इनके ऊपर एक बैनर लिखा, ये पोस्टर लगा हुआ है, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आंखों से नबीना हूँ, खजूरें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये किसने लिख के दिया आपको जी? ये किसने लिख के दिया? जो मैंने खुद लिखवाया है। कहाँ से जी? कहाँ से लिखवाया? अपने बेटे। अपने बेटे से? क्या करता है आपका बेटा? 13 साल उम्र, उसके शीशे का काम सीख रहा है। अच्छा, और घर में कौन कौन है? 3 बच्चे और हैं, 2 से छोटी बेटी है, 1 बेटा है। और ये मेरे पास सारा प्रूफ है। नहीं, क्या सबूत है आपके पास, दिखाएं। आज से 5 साल पहले बिल्कुल मैं ठीक था, सर में पेन हुई है, लड़ाई चली गई आंखों की। अच्छा, मकान भी रेंट का मेरा। कैसे गुजारा करते हैं? रोना बंद करें ना, पहले बताएं कैसे गुजारा करते हैं? यहाँ खड़े होके मैं खजूरें बेचता हूँ। खजूरें कोई खरीदता भी है आपसे? ये क्या जी? इसमें मेरे बच्चों का बेपाम और मजदूरी सर्टिफिकेट है मेरा। आपका नाम क्या है? जहांगीर अहमद। जहांगीर अहमद। ये ID कार्ड आपका है? जी। तो ये क्यों लेके फिरते हैं साथ? ये तंग करते हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? पुलिस वाले तंग करते हैं? जी। ये पकड़े। कितने के झूठ बोलते हो?
हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलता। तंग करते हैं आपको वैसे पकड़ के लेके जाते हैं? एक दो बार रोना बंद करें, रोना बंद करें ना, आराम से बात करें। खजूरें कौन बना के देता है आपको? खुद बना। कैसे? घर में? जी। कितनी खजूरें हैं एक पैकेट में? एक पैकेट में 4 खजूरें छोटे में, और छोटा पैकेट जो है वो आप 20 रुपए का दे रहे हो। तो लोग खजूरें खरीदते हैं या आपको वैसे ही पैसे? खजूरें भी खरीद लेते हैं, कुछ ऐसे दे जाते हैं, इमदाद करते हैं। पैसे दे जाते हैं जी। कितना कमा लेते हैं रोज के? कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? 500-600 बस जी। अभी हमने काफ़ी फकीरों को पकड़ा जो ऐसे मांग रहे थे बाबा जी, उनके तो 1.5 घंटे में 2-2 हज़ार रुपये उनके पास इकट्ठा हुआ था। आप चेक कर सकते हैं। अभी तक कब से आए हुए हैं आप? मैं आया हूँ तकरीबन 11 बजे। 11 बजे से? कितने पैसे हुए हैं अभी तक? जी। कितने पैसे हुए हैं अभी तक? यही को 500-600 होगा बस। कैसे पता आपको? जी। कैसे पता? अंदाज़न बता रहा, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, दिखाएं? लेकिन मुझे तो नहीं पता। पैसे दिखाएंगे मुझे? ये तो एक नोट है ना? जी। सारे पैसे निकालें एक साथ? कुछ नहीं कहते आपको, आप पैसे दिखाएं जो आपने इकट्ठे किए। रहते कहाँ हैं आप? मैं डुबनपुरा में। हाँ, डुबनपुरा। यहाँ कैसे आते हैं? जी। इतनी दूर यहाँ कैसे आते हैं? रिक्शे पे आता हूँ। रिक्शे पे आते हैं। जी। ये पैसे इकट्ठे हुए हैं जी। सुबह से। ठीक है, कोई मदद भी करता है आपकी यहाँ पे? आपके साथ भी कोई है? नहीं। पकड़ के थाने लेके गए हैं आपको कभी? नहीं। फिर तंग क्या करते हैं? एक बार उन्होंने पकड़ा, कह रहे थाने लेके जाते, पर्चा करवाते। मैंने कहा मैं क्या करूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने कहा जी दोबारा आप इधर नहीं आना। कहीं मार्केट में जाता हूँ, एक बार मार्केट में गया हूँ, गाड़ी के साथ एक्सीडेंट या साइड पे फुटपाथ पे खड़ा हो गया। ठीक है, ये भेकेवाल मोड़ है जी, जहाँ पर ये बुज़ुर्ग जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं नाबीना हूँ और खजूरें बेचता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो भी गदागरी के ज़ुमरे में आ जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के इंचार्ज जो इस कैंपेन को हेड कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। मैं इफ्तिखार साहब से कहूँगी ज़रा यहाँ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? डेली बेसिस पर आपका ये ऑपरेशन चल रहा है और रमज़ान में थोड़ा सा एस्केलेट कर गया, ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। कितने लोग पकड़ लेते हैं आप लोग जो बता दें? एक्चुअली इसके लिए जो हम रैंडम बतौर सेक्टर इंचार्ज, तो हम रोज़ाना इनको यही होता है ना, वो पुश कर दिया, पीछे हो गए, तो अब पकड़ने के लिए हाँ जी वार्निंग दे दी, छोड़ दिया, चौक क्लियर करवा लिया। अब सूरत है कि जब चूँकि सिटी साहब की हुक्म से हमने स्पेशली एक टास्क फोर्स बना दी है जिसमें एग्जीक्यूटिव पुलिस और ट्रैफिक वार्डन दोनों शामिल हैं। तो ये तकरीबन रैंडमली अब तो पिछले 4-5 दिन से चूँकि बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का वो वर्क हुआ है, तो उसमें ये कि कम हो गई है, रेशियो बहुत कम हो गई, फिर भी आजकल भी 1-2-3 ये ठीक है। तो चलिए आप अपनी कार्रवाई करें सर, आपने जो करनी है। हम आपके साथ मजीद भी एक्शन अभी देखते हैं। यहाँ से गदागर हमें मिलते हैं और उनको पकड़ने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन बात सिर्फ वही है कि फिर आपके जहन में बड़े सवाल आते हैं। अक्सर लोग होंगे कि मैं इनसेंसिटिव हो रही हूँ इस सिचुएशन पर कि बाकायदा प्रिंटेड पेपर लगाया हुआ है और जो बुज़ुर्ग हैं वो नाबीना है, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं ये सवाल भी जहन में आता है फिर ये प्रोफेशनल है और बाकायदा उन्होंने अपना ये काम इसलिए रखा हुआ है कि इजी वे है, पैसे बनाने का तरीका एक आसान है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मुझे फियर फैक्टर नज़र आ रहा है ट्रैफिक पुलिस का भी और लाहौर पुलिस का भी, जो मिलकर कोलैबोरेशन कर रहे हैं इन गदागरों के ख़िलाफ़, और वो फियर फैक्टर जो है वही इस पूरी जो मुआशरे का नासूर है उसको ख़त्म करने में, उसको कम करने में अपना रोल प्ले करेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हासिल। अस्सलाम वालेकुम आजी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है तुहाडा? ठीक हो? अजे इन्नी गर्मी च इत्थे बैठे की कर रहे हो? बैठी हाँ हाँ बैठी हुण बैठे हो? की करदे हो तुसीं? खैर ना बैठे हो इत्थे? पीड़ दर्द हो रही है? तबीयत ठीक है तुहाडी? तबीयत नहीं ठीक, मैं जे कल 3000 ला के आई हूँ अपने पे। कित्थे? डॉक्टर को। केड़े डॉक्टर? किराए ना अपना की चेक कराया तुसीं? की चेक कराया? दिल दे डॉक्टर को गए सी? नहीं नहीं किराए ना कड़मा मैंने ना नहीं एक तो छेती आता। इत्थे की करन दे हो? कित्थों आए हो? की करदे हो तुसीं? तो की करना, कुछ नहीं करना, की करना मैं। घर कमान वाला कौन कौन है तुहाडे? हाँ घर बच्चे हैं ने? बच्चे नहीं है? बच्चे 2 बच्चे हैं बस। की करदे ने बच्चे? 30 है, एक उनका बंदा कोई नहीं है। बंदा कोई नहीं है उदा? ते पुत्तर?
पुत्र मेरे को नहीं है, वो सोना दिया है। ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਆ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਪੀੜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਖੜੀ, ਹੁਣ ਮੁੜਾ ਨੇ ਪੀਵਾ ਪਾਣੀ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਹ ਪੁੱਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ? ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ? ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸਾ ਵੇਖ। ਦਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। थोड़े जने माजी 400-500 600 1000 नहीं इन्ना तो 1000-1200 हैगा 50-100 रुपया भी है ना इन्ना। रोज़ दे किन्ने ला लेंदे हो? पुत्तर रोज़ कदा आया ही नहीं जाता, लत्तां पीड़ हुंदियां ने, गोडे पीड़ हुंदे ने पे। घर कमान वाला कोई नहीं? कोई नहीं कमान वाला। पुलिस वाले फड़ के लेके जांदे ने तुहानू? हैं पुलिस वाले देख के ना गल्लां करके चले जांदे ने कि इत्थों चल जाओ, इत्थों साइड पे हो जाओ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਧੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? पढ़ने पाया है। पढ़ने पाया उन्होंने? हाँ। कि उन्होंने भी मंगन ते लाया? स्कूल नहीं स्कूल पाया है। स्कूल पाया है, पढ़दा है। हाँ, पढ़दा है। ते घर दा गुजारा किस तरह हुंदा है? गुजारा पुत्तर एवें ही ओह मशीन दा कर लेंदी है, अपना सिलाई करदी है। हां ते फिर कर ले। मंगना ते अच्छी गल नहीं है। नहीं मैं तल्ला सुन आपने लत मैंने कोई करदा देख मैं इत्थे ना आवां, मैं तो टुरिया नहीं जब मेरे गोड्यां नु पीड़। ठीक है, आप ये देखें नाज़रीन कि ये लोग जो हैं वो पुलिस की गाड़ी को देखकर, मीडिया के कैमरास को देखकर साइड पर आकर बैठ जाते हैं। और मैं कब से इनको ऑब्ज़र्व कर रही थी, आई न्यू इट कि ये इशारे पर, क्योंकि मैं इनको देख कर गई थी यहाँ से, ये मांगती हैं और माँ जी कब से पीछे बैठी हुई थी। उनकी साइड की स्टोरी सुनो तो दिल दुखी भी होता है। माँ जी बहुत शुक्रिया ताड़ा। उनकी साइड की स्टोरी सुने तो दिल दुखी भी होता है, परेशान भी होता है कि किस तरह ये सड़कों पर आकर मांगने पर मजबूर भी हैं, लेकिन वहीं पर फिर वो लोग जो इसको अपना पेशा बना लेते हैं और आकर मांगते हैं, वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर आने चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी किस तरह डिस्करेज करेंगे, कैसे ये सिस्टम काम करेगा? फिर वही बात आ जाती है कि ये 1-2 दिन के ऑपरेशन से काम नहीं होगा, बाकायदा पॉलिसी बनानी चाहिए कि इन जैसे लोगों को अगर पकड़ें तो फिर उनकी वेलफेयर के लिए, उनके पूरे हालात को देखते हुए उनके अकॉर्डिंगली कोई ना कोई ऐसा सेंटर, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए जहाँ पर इनको रखा जा सके और जहाँ पे इनकी कफ़ालत की जा सके।